जो फ्रूट आकार में काफी बड़ा, ये फल कोलंबिया में पाया जाता है। पूरी तरह से पकने के बाद यह फल खुद ही पेड़ से गिर जाता है। ये एक दुनिया का एकमात्र ऐसा फल है जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है। ये एक ऐसा फल है जिसे हेल्थ फूड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, फिंगर लाइम। अजीब से दिखने वाले ये फल ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। शुरू में पैड पर पत्ते और फूलों से भरा होता है, बाद में फल में बदल जाता है। 2 से 3 इंच के इस फल में छोटे छोटे जेली जैसा पदार्थ होता है जो खाने में काफी खट्टा मीठा होता है। इसका रंग कभी अलग अलग देखने को भी मिलता है। नंबर 3, ब्लैक सपोटे। ये अनोखा फल चॉकलेट बनाने का काम करता है, जिसे चॉकलेट पुडिंग फ्रूट भी कहा जाता है, जो मैक्सिको में पाए जाते हैं। इस फल का पेड़ तकरीबन 25 मीटर लंबा होता है। ये फल शुरू में ग्रीन या येलो और पकने के बाद डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है। ये चॉकलेटी फल को पकने में करीब 3 साल लगते हैं। इस फल में ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्साइड विटामिन ए होता है। नंबर 4, ब्लू जावा बनाना। हम सब ने पीले केले तो जरूर खाए होंगे, लेकिन अभी आप जो केला देख रहे हैं उसे ब्लू जावा बनाना कहा जाता है। ये मीठी खुशबू के साथ वेनिला फ्लेवर का होता है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके छिलके का रंग नेशनल ब्लू रंग का होता है। नंबर 5, हाला फ्रूट। ये अजीब सा दिखने वाला फल खाने में काफी मीठा होता है, जो पकने के बाद लाल और ऑरेंज रंग के होते हैं। ये हाला फल आमतौर पर मलेशिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइसलैंड जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। ये फल जीस पेड़ पर उगते हैं। उनकी ऊंचाई बेहद ही कम होती है। ये फल दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतना ही खाने में लजीज होता है। नंबर 6, एकी फ्रूट। नाशपाती जैसा दिखने वाला ये अनोखा फल जमैका देश का राष्ट्रीय फल है। ये फल पकने के बाद अपने आप खुल जाते हैं और उनके अंदर के बीज दिखने लगते हैं। इसके अंदर एक काला बीज होता है जिसमें जहरीला पदार्थ होता है, जिस वजह से इसे खाते वक्त काफी ध्यान रखना पड़ता है। ये फल खाने में काफी मीठा और हल्का सा सोल्टी लगता है। नंबर 7, रेड फ्रूट। इंडोनेशिया में पाए जाने वाला यह फल काफी बड़ा और लाल रंग का होता है। यह फल दिखने में लंबे कॉर्न की तरह होता है। खासकर छोटे बच्चों को यह फल ज्यादा खिलाना चाहिए, क्योंकि इस फल में विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नंबर 8, टैबरनेमोंटाना एलिगेंस। ये फल झाड़ियों में पाए जाते हैं, जिसके पेड़ की ऊंचाई तकरीबन 3000 फीट तक होती है। शुरुआत में ये फल सफेद रंग का होता है, लेकिन जैसे जैसे फल पकता है वैसे उसका रंग हरा होने लगता है। इस फल की मदद से बहुत सी दवाइयां भी बनाई जाती हैं। नंबर 9, केसुसु फ्रूट। अजीब सा दिखने वाला ये फल जैक फ्रूट की एक प्रजाति है। यह जंगली फल मलेशिया, सुमात्रा और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ये फल 300 फीट की ऊंचाई पर पकता है। शुरू में ये फल ग्रीन, बाद में येलो और पकने के बाद और ऑरेंज रंग का देखने को मिलता है। आपको सिर्फ इसके अंदर के येलो बीज को ही खाना है। ये खाने में स्ट्रॉबेरी और बनाना जैसा होता है। नंबर 10, कैलिगोनम जेंसियम। ये छोटा सा फल बेहद कम ऊंचाई के पौधों पर पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 31 से 35 इंच होती है। जब ये फल पक रहा होता है तब ऑरेंज रंग का होता है, बाद में ये लाल रंग का हो जाता है। पेपर जैसी परत चढ़ने के बाद ये फल ब्राउन कलर का हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छा फल कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 सबसे मुनाफा वाली खेती जिन्हें करके किसान अमीर बन रहे हैं। नंबर 10, आलू की खेती उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, जहां की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी इसकी बेहतर उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। राज्य के कई जिले जैसे आगरा, फर्रुखाबाद और कानपुर आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उच्च गुणवत्ता वाले आलू की कीमत 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक हो सकती है, जो किसानों के लिए फायदेमंद होती है और उनकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 9, मटर एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो रब्बी सीजन में उगाई जाती है। यह फसल ठंडे मौसम में अच्छी पैदावार देती है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी खेती की जाती है। मटर का उपयोग सब्जी, सूप और अन्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है। नंबर 8, सरसों उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो रब्बी सीजन में बोई जाती है। राज्य के कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में सरसों की खेती प्रमुखता से की जाती है। सरसों के बीजों से तेल निकाला जाता है जो खाद्य और औषधीय उपयोग में आता है। नंबर 7, उत्तर प्रदेश में चावल की खेती व्यापक रूप से की जाती है। फैजाबाद मंडी में कोर्स वैरायटी के चावल की कीमत R0900 से R3000 प्रति क्विंटल तक रही है। उच्च गुणवत्ता वाले चावल की कीमतें और भी अधिक होती हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। नंबर 6, गन्ना उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिसे बड़े पैमाने पर किसान उगाते हैं। गन्ने की कीमत 300 से 350 प्रति क्विंटल तक हो सकती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा
मुनाफा मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इससे गुड़ और चीनी उद्योग को भी लाभ होता है। नंबर 5, टमाटर की खेती उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। यह फसल कम समय में अच्छी पैदावार देती है और बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर की कीमत 2000 से 2500 प्रति क्विंटल तक हो सकती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। नंबर 4, मिर्च की खेती भी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक उच्च लाभकारी फसल मानी जाती है। खासकर हरी मिर्च और लाल मिर्च की मांग पूरे साल बनी रहती है। उच्च गुणवत्ता वाली मिर्च की कीमत 5000 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है। मिर्च का उपयोग मसाले, अचार और पाउडर बनाने में किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में अधिक मांग रहती है और किसानों को कई तरह के व्यापारिक अवसर मिलते हैं। नंबर 3, मक्का एक बहुपयोगी फसल है जिसे खरीफ सीजन में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, जौनपुर, एटा और फिरोजाबाद जिलों में मक्का की खेती प्रमुखता से की जाती है। मक्का का उपयोग खाद्य पदार्थों, पशु चारे और औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। नंबर 2, चना एक प्रमुख दलहनी फसल है जो रब्बी सीजन में बोई जाती है। यह फसल मुख्यतः शीतकालीन महीनों में उगाई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। चना का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है और यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। नंबर 1, गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है जिसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और यह किसानों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु आवश्यक होती है। उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमतें 2000 से 2200 प्रति क्विंटल तक हो सकती हैं, जो किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होती हैं और उनकी आय बढ़ाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, सरसों का तेल की खेती करने वाले 7 देश, भारत कितना करता है तेल उत्पादन, क्या आप जानते हो? नंबर 7, नेपाल। नेपाल में भी सरसों की खेती की जाती है और यहाँ के पहाड़ी इलाकों में यह प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है। नेपाल के किसान सरसों के बीजों से तेल निकालते हैं, जिसे घरेलू उपयोग के लिए और कभी-कभी निर्यात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेपाल का सरसों का तेल पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है और यह स्वदेशी उपचारों के लिए भी उपयोगी होता है। नेपाल में सरसों का तेल स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। नंबर 6, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में सरसों की खेती बढ़ रही है, खासकर साउथ अमेरिकी देशों में जहां सरसों का तेल प्रमुख रूप से उपयोग होता है। अर्जेंटीना में सरसों का तेल उच्च गुणवत्ता का होता है और यह मुख्य रूप से खाद्य उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। अर्जेंटीना के किसान अब सरसों की खेती को और बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है। नंबर 5, मलेशिया। मलेशिया में सरसों की खेती थोड़ी सीमित है, लेकिन फिर भी यह देश एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। मलेशिया में मुख्य रूप से खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए सरसों का उपयोग किया जाता है। मलेशिया का सरसों का तेल एशिया के कई देशों में निर्यात होता है। यहाँ की खेती में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। मलेशिया का सरसों का तेल विश्वसनीय और स्वादिष्ट होता है। नंबर 4, यूक्रेन। यूक्रेन यूरोप का एक महत्वपूर्ण सरसों उत्पादक देश है। यहां पर सरसों की खेती खासकर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में होती है। यूक्रेन का सरसों का तेल खाद्य तेलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता है। यहाँ की खेती में पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो सरसों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 3, कनाडा। कनाडा भी सरसों का एक प्रमुख उत्पादक देश है। कनाडा में खासकर अल्बर्टा और सस्केचेवान प्रांतों में सरसों की खेती होती है। यहाँ की सरसों का तेल उच्च गुणवत्ता का होता है और यह तेल खासकर खाद्य उद्योग में इस्तेमाल होता है। कनाडा का सरसों का तेल दुनिया भर में निर्यात किया जाता है और इसके उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। कनाडा की सरसों का तेल शुद्धता और स्वाद के लिए जाना जाता है। नंबर 2, चीन। चीन भी सरसों का एक बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर सरसों की खेती विशेष रूप से यांगत्ज नदी बेसिन और सिचुआन प्रांत में होती है। चीन में भी सरसों का तेल खाद्य पदार्थ के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की सरसों का तेल उच्च गुणवत्ता का होता है और यह दुनिया के अन्य देशों में निर्यात भी किया जाता है। चीन का कृषि क्षेत्र तकनीकी दृष्टि से बहुत उन्नत है, जिससे सरसों की खेती में उत्पादन बढ़ता जा रहा है। नंबर 1, भारत। भारत सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
यहाँ की खेती मुख्य रूप से उत्तर भारत के इलाकों जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में सरसों का तेल बहुत प्रचलित है और यह खाने के अलावा आयुर्वेदिक औषधियों में भी इस्तेमाल होता है। भारत में सरसों की खेती एक पारंपरिक कृषि गतिविधि है और यह देश के लाखों किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। सरसों का तेल न केवल घरेलू उपयोग के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी तैयार किया जाता है। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।